बेंगलोर की एक घटना जिसने रातों रात बेंगलोर को पूरी दुनिया में भूतिया जगहों में शामिल कर दिया। बेंगलोर की चुड़ैल की कहानी जिसे लोग नालेबा भी कहते हैं, नालेबा जिसे लोग अर्बन लेजेंड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नालेबा कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है कल आना। सन 1990 के समय बेंगलोर की सड़कों पर रात के समय मौत मंडराती थी और जो भी इसके चपेटे में आता उसकी मौत निश्चित थी। और इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलोर शहर को अपने आतंक से थरथर कांपने पर मजबूर कर रखा था। और नालेबा की शुरुआत बेंगलोर के मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी और इस अर्बन लेजेंड की कहानी बेंगलोर में रातों रात आग की तरह फैल चुकी थी। बेंगलोर में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाती और उस घर के सदस्य की आवाज़ में उन्हें बाहर बुलाती और जो भी व्यक्ति आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता उसकी मौत हो जाती थी। और लोगों ने जब ये बात सुनी तो किसी ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया और लोग इसे मजाक समझने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में चुड़ैल की और लोगों के मरने की घटनाएं आने लगी और हर रोज़ चुड़ैल के बारे में तरह तरह की घटनाएं सामने आने लगी और मल्लेश्वरम और राजाजी नगर दोनों गांव में चुड़ैल का आतंक और चुड़ैल का आवाज़ का डर फैलने लगा। और बेंगलोर भी चुड़ैल के आतंक से बच नहीं सका और धीरे धीरे बेंगलोर की चुड़ैल की खबरें स्थानीय और देश विदेश के अखबारों में छपने लगी और गुजरते वक्त के साथ नालेबा की दहशत फैलने लगी। और उसका आलम यह रहा कि सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों से निकलने में कतराने लगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में कैद हो जाते थे और किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलते थे। और शाम होते ही मल्लेश्वरम और राजाजी नगर समेत अन्य गांव की सड़कें बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाती थी और जहां रात के समय कोई भी दिखाई नहीं देता और रात होते ही दोनों गांव की सड़कें भूतिया सड़कों में तब्दील हो जाती। एक रात की बात है, एक औरत को घर के बाहर से उसके पति की आवाज़ में पुकारा गया तो वो औरत डर गई क्योंकि उसका पति उसके पास ही सोया था। और फिर वो औरत उठी और खिड़की से बाहर जाकर देखा लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया, जिसके पश्चात जल्दी से वह औरत वापस सोने के लिए जाने लगी। तभी फिर से उसको उसके पति की आवाज़ सुनाई दी और अब उसको यकीन हो गया था कि ये आवाज़ उसी चुड़ैल की है जिसकी चर्चा पूरे बेंगलोर शहर में हो रही है। और फिर उस औरत ने डर के मारे कांपती आवाज़ में कहा कि नालेबा, जिसके बाद बाहर से आ रही चुड़ैल की आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन दूसरी रात को भी उस औरत के साथ ठीक पिछली रात की तरह उसके पति की आवाज़ में पुकारा गया, जिसके बाद उस औरत ने नालेबा कहा और फिर से घर के बाहर से आवाज़ आना बंद हो गई। और चुड़ैल से बचने का यह तरीका लोगों में फैलने लगा और जिसके भी घर के बाहर आवाज़ आती तो वो लोग नालेबा कह देते, जिसके बाद चुड़ैल का आवाज़ आना बंद हो जाता। और एक वक्त ऐसा भी आया जब बेंगलोर के हर घर के बाहर नालेबा लिखा गया और बेंगलोर की चुड़ैल का शिकार बने लोगों में नागेश नाम का एक व्यक्ति भी था। और नागेश मल्लेश्वरम में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और रात के समय नागेश को एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर से उनकी माताजी दरवाज़ा खटखटा रही है और उनको बुला रही है। और उत्सुकता में आकर नागेश ने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे के बाहर नागेश की मां नहीं बल्कि नागेश की मौत वह चुड़ैल खड़ी थी। और उस चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ उस पर वार किया और नागेश की मौत को अंजाम दे दिया। और नागेश जैसे कई लोग थे जिन सभी की मौत का कारण वो चुड़ैल थी। लेकिन चुड़ैल से बचने के तरीके का पता चलने के बाद जब भी रात के समय आवाज़ आती तो लोग नालेबा कह देते और आवाज़ आना बंद हो जाती और लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखने लगे। और जिन भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उनके घर के बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। और नालेबा की घटना बेंगलोर में फैल गई थी, जिसके बाद लोग 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाते हैं। और बेंगलोर के शहरों में चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि लोग आज भी अपने घर के बाहर नालेबा लिखाते हैं और समय समय पर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। और नालेबा के ऊपर स्त्री नामक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है जिसमें नालेबा की पूरी कहानी को दिखाया गया है। और बॉलीवुड के साथ साथ कन्नड़ फिल्म भी बनी है जिसका नाम नालेबा है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।